श्री राधे राधे। मैं पंडित विनय भार्गव, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि शास्त्र अनुसार जानकारी आपको समय समय से प्राप्त होती रहे। 16 सोमवार व्रत कथा। बोलियो मावती महादेव जी की जय, माता पार्वती की जय। कथा। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम के अतीव रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर शिव जी का मंदिर भी था। उसमें भगवान शिव पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी विजय हुई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के कारण श्राप देने के लिए तैयार हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कौड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कौड़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर ब्रह्म भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सिर गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से भगवान शिव का प्रदोष काल में शिव पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 भाग को शिव जी का प्रसाद समझ करके उपस्थित जनों में बांट दें, आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी गुड़ मिलाकर के चूरमा बनाएं और शिव जी का भोग लगाकर के उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिव की कृपा से आपके मनोरथ निश्चित ही पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त
होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और माँ पार्वती जी वहाँ आए तो उन्होंने ब्राह्मण को स्वस्थ देखा, तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस अचानक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्रों, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश में गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने यह प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी थी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़ करके आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो वह एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र को प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे
सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा शुभ प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा शव सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर के राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रागृह में आकर के अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने की जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाव को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई और फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरे सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। मेरी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठली उतार करके अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा को देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर के सरोवर की सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होती सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराने वाले ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कही। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए, यह अवश्य कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच गोसाई जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर के रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते।
जल भर के अलावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तेरी यह दशा हुई है। गोसाई जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो गोसाई जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और शिव जी महाराज से प्रार्थना की। रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर के रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में रानी को पाकर गोसाई जी से रानी को मांगने लगे, परंतु गोसाई जी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर के महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर के राजा स्वयं गोसाई जी के आश्रम में गए और गोसाई जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर के राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजों पर तोरण सजाया। विविध विधि से नगर सजाया गया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। बाचकों को धन दान दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए। जहाँ भूखे को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार का व्रत करने लगा। विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करते हुए लोक के अनेक सुखों को भोग करके अनेक प्रकार के सुख से परिपूर्ण होकर के भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधि पूर्वक करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार से भक्ति भाव के साथ शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती का पूजन करें, निश्चित ही हमारे मनोरथ भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। बोलिए उमापति महादेव जी की जय।